सुबह के राम राम, गुड मॉर्निंग। आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आई होप सो। मेरा व्लॉग एंजॉय करते होंगे, फुल व्लॉग देखते होंगे। जैसे कि ये है 2 दिन पहले की रिकॉर्डिंग चौथ के व्रत की। अभी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, जैसे आपको पता है। अब बहुत लाइन अप हो रहा है काम, तो मैं चेंज करने का सोच भी नहीं सकती हूँ अभी। मुझे इतना वो रहता है, तो इसीलिए रेड कलर का सूट पहन लिया और इसी में कहानी सुन लूँगी। होगा तो शाम को चेंज करूँगी। शाम को समझ लीजिए करना ही है, मगर वही है, जितनी जाऊँगी ऊपर में चांद का पूजा करके आके फिर से वापस से यही ड्रेस पहन लूँगी। तो कहानी सुन के मंदिर जाके आ गई हूँ, पर आपको जैसे पता है मैं मंदिर जल्दी जाती हूँ, तो उस टाइम में कहानी नहीं सुन सकते क्योंकि सूर्योदय नहीं होता है। और कहते हैं सूर्य देवता साक्षी नहीं है तो फिर मतलब नहीं है, तो इसी वजह से तो कोई आ गया था बीच में, तो गेट खुल के आई हूँ। सामने ही गेट खुल के रख दिया। अब तो क्योंकि हस्बैंड भी नीचे गए हुए हैं, तो करेगा कौन, गेट कौन खोलेगा। तो वही सब पूजा की तैयारी कर ली थी। वैसे तो फिर भी कुछ चीज़ें जो यहाँ से निकालनी रहती है वो निकाल रही हूँ। मिस्त्री भी आने वाले हैं। आज जल्दी बुलाया क्योंकि मुझे कहा अभी फिर बाज़ार करके आऊँगी, और फिर ज़्यादा आज काम वाम तो करूँगी नहीं। ऐसा नहीं है व्रत बोल के, पर मेड भी नहीं आ रही है और नहीं आ रही, तो थोड़ा सा वही है कि आज ऐसे मेहंदी लगवाने का मन तो है। अभी मेरी फ्रेंड बोली है कि अगर वो आएगी तो मैं तेरे को कॉल करती हूँ, तो तुम भी मेरे यहीं आके लगवाना। और ये भी ठीक है ना, एक ही जगह बैठ के लगा देती है तो 2-3 जन का हो जाता है। वो आने जाने में टाइम पास हो जाता है। धर्म पुण्य का व्रत एक कहानी सुन रही हूँ, कहानी सुनते सुनते और रिकॉर्डिंग तो कर ही रही हूँ, मगर मेरे को पता है सामने क्या दिख रहा है कि कॉल आ रहा है किसी का, और अननोन नंबर है ना, तो ये और परेशानी हो जाती है कि किसका कॉल है। ऐसे चलते रहते हैं, पर अभी उठा नहीं सकती। रिकॉर्डिंग की बात नहीं है, बट कहानी सुन रहे हैं तो कैसे उठाएंगे। और किसके किसके यहाँ ये होता है मुझे पता है। जना फिर बनाई रहेगी। और अभी मौसम तो ऐसा है, पता नहीं चांद कितना बजे दिखेगा। और सारी नगरी महिलों की राजी हो। और आज पुराने वाले फ्लैट की चाबी हैंड ओवर करनी है। सब कुछ हो गया है, पर वही लोग नहीं ले रहे थे क्योंकि वो लोग थे नहीं यहाँ पे, इंडिया से बाहर और सिटी से बाहर थे, इसीलिए अब आज आ गए हैं। तो वो भी जाके मुझे हैंड ओवर करके आनी है। तो हस्बैंड तो जाएंगी जहाँ तक है, तो फिर मुझे ही हैंड ओवर करके आनी है। और वैसे भी वो लोग को क्या क्या है, लेडीज़ का है तो फिर मैं ही करके आ जाऊँगी। और एक बार मतलब बस वही है, जो भी हुआ जो हुआ इस बीच वो सब छोड़ के अभी चाबी देनी है, काम ख़त्म। पूजा चलिए, पूजा अच्छे से हो गई है। पता है अभी अब रोज़ सफाई करनी पड़ती है मंदिर की, इतना गंदा हो जाता है, इसीलिए। और मेरी कहानी सुनते सुनते हस्बैंड भी आ गए हैं। मैंने बोला तो था इनको पहले, अब याद नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं, कि चाय चढ़ा दीजिएगा, मैं बस बना लूँगी। तो अब हम लोगों में चाय खुलती है, हम लोग चाय वाय पीते हैं, चाय पीते हैं बस, और कुछ नहीं। सो गला सूख रहा है, पानी पीऊँगी। सो बस एकदम, अब आप बताइए, 4 बजे उठी हूँ, अभी 9 बज रहे हैं। एकदम जोर से प्यास लग रही थी, पहले फटाफट 1 गिलास पानी पिया और फिर लग गई शाम को सीधा। बर्तन जो चाह रहे हैं, अभी दूसरी वाली मेड को बुलाती हूँ ना, तो वही रह जाता है। वो इस तरीके से थोड़ा बहुत मैं करके रखती हूँ, थोड़ा बहुत वो इसी में करके चल जाती है। एक बार में जब पानी झड़ जाता है मैं तब आराम से अपना करती हूँ। तो अभी बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि मिस्त्री लोगों के लिए भी नाश्ता और चाय बनती है, तो होंगे ही ना। चाय का तो देखिए मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैंने पेपर वाले गिलास मंगवा रखे हैं 200 पीस, तो वो तो मैं करती नहीं, मैं एकदम क्लियर बताऊँ आपको। और पेपर की ही प्लेट में नाश्ता भी देती हूँ। अब नाश्ता का
ये लोग शाम को, सुबह का नाश्ता नहीं है, शाम का है। शाम का तो मैं सच बताऊं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो शाम को नाश्ता करते नहीं है, तो मैं थोड़ा सा जब दोपहर में खाना खा के बना के छोड़ देती हूँ, जिससे ये लोग शाम को जब करेंगे काम तो इनको कुछ जो भी है गर्म करके दे देती हूँ चाय के साथ, क्योंकि फिर मेरा शाम का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। और ये लोग को 4 बजे नाश्ता नहीं ले जाते हैं, ये लोग लेते हैं 6 बजे तक, तो मेरा इवनिंग का रूटीन चलता है। और इसी बीच इन लोगों के साथ में मुझे जुड़ना है, इसलिए मैं सच बताऊँ 2 बजे तक बना के रख देती हूँ, 2 ढाई। अभी सोना तो होता नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत सच में लेटती जरूर हूँ, गर्म जरूर होती हूँ, वार्म अप बहुत ठंडी है इसी वजह से। तो सारे बर्तन सूख गए हैं, सबको जचा दूंगी। ये सारे मैंने मल के रख दिए थे, सुबह में दोपहर में काम चलता तभी सब मल के रख दिए थे। और अभी जो आई थी झाड़ू पोछे के लिए, वो 1-2 चीज़, 1-2 कुछ गिलास थे, वो भी उसने भी करके रख दिए। तो थोड़ा बहुत लग रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे साबुन लगी हुई, वो मैं बाद में करूँगी। अपने हाथ का काम अपनी या पुरानी मेड है जो, वो अलग बात होती है, जो नए आती है ना वो एकदम ध्यान नहीं दे पाती है। तो ये बच्ची लड़की सी तो है ही, और हड़बड़ रहते हैं उसको। मैं तो मना करती हूँ बर्तन मत कर, फिर भी 2-4 रहता तो कर देती, नहीं भाभी मैं क्यों छोड़ के जाऊँगी, इसीलिए। चलिए एंड पे आ गई हूँ, व्रत है ज़्यादा ना बोल पाते हुए। और आज मैंने बनाई जो है आलू कोले की खट्टी मीठी सब्जी, दही का रायता पहले बनाने का सोचा, पर मेरे हस्बैंड को भी गले में प्रॉब्लम है तो वो तो दही भी नहीं लेंगे, तो सर फिर मैंने रायता नहीं बनाया, अवॉइड किया। और पालक की पूड़ियाँ कचौड़ियाँ जो बोले, क्योंकि आटे की में सूजी देके बनाई है, तो अब आप देख सकते हैं, अब इसको जो नाम दे। और बहुत अच्छी बनी थी, और मीठे में तिलकुट्टा है। तो इस तरीके से अब प्लेट बना रही हूँ, भूख लगाऊंगी, इनको दूंगी। छुटकी का हो गया डिनर, फिर मैं खाऊंगी। आंसू तो हुआ नहीं, तो इसीलिए। और हाँ, चांद भी जितना एक्सपेक्ट किया था कि देरी होगी मौसम को, उतना देरी हुआ नहीं, सब टाइम से ही हो गया, और क्या चाहिए। और आज शाम की मेरी चाय भी मिस हो गई थी ना, तो मुझे ऐसे था कि भाई टाइम से हो जाए तो पानी पी सकते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हो गई कि चलो टाइम से हो गया, नहीं तो हम लोग ऐसे डर रहे थे पता नहीं कितना बजेगा। तो इसी वजह से चलिए अब मैं आ गई हूँ एंड पे। तो खूब सारा प्यार दीजिएगा, जैसा भी बन रहा है खूब प्यार दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए कितनी मस्त हुई है, हस्बैंड खा के बोले कि बहुत अच्छा खाना बना है। अगर आप भी अगर इसकी रेसिपी चाहते हो तो बताइएगा मेरे को, मैं आपको बताऊंगी। ये मैं बनाती रहती हूँ, वैसे आज इसको कचौड़ी के फॉर्म में किया, अदरवाइज़ मैं रोटी के फॉर्म में देती हूँ, मगर हमारा फेवरेट है।